राइट। सो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो एज अ नॉन कॉमर्स कैंडिडेट क्या आपको चैलेंजिंग हो सकता है इस पेपर में? कौन से ऐसे पेपर हैं जहां पर हमें स्पेशल अटेंशन देना होगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट कि कौन से ऐसे पेपर हैं जहां पे हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। एज अ नॉन कॉमर्स कैंडिडेट आपको क्या चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है, वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले एक बार सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ एज अ नॉन कॉमर्स कैंडिडेट या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने की वजह से या फिर बीटेक बैकग्राउंड की होने की वजह से इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एबीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कुछ टॉपिक, राइट, खासकर मॉड्यूल, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं, मॉड्यूल ए विच इज बिजनेस मैथमेटिक्स दैट इज स्टैट्स एंड क्रेडिट से रिलेटेड मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी, ये आपके लिए एक नई चीज है। ठीक है, बाकी बीएफएम के लिए बात करें तो बीएफएम चाहे आप कॉमर्स है चाहे नॉन कॉमर्स है, दोनों के लिए सेम है। तो जो भी मैं रेड से मार्क कर रही हूं ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए नए हैं, नॉन कॉमर्स वालों के लिए नए हैं, बट एज कॉमर्स कैंडिडेट कहीं ना कहीं एज मिल जाएगा इन सब्जेक्ट्स का, सॉफ्ट एज जो होता है ना कि हाँ थोड़ी मदद मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो टॉपिक आता है दैट इज मोर रिलेटेड टू वैल्यूएशन एंड मर्जर, जो कि या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कहां पे कॉमर्स ग्रेजुएट ने इसको पढ़ा हुआ है? उन्होंने अपने बीकॉम में, बैचलर्स में इसको पढ़ा हुआ है, राइट। तो बैचलर्स में पढ़े होने की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एडवांस बिजनेस है, यहाँ पे जो टॉपिक आएंगे ना इनको थोड़ा सॉफ्ट एज मिलेगा बिकॉज ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पे ये टॉपिक्स कवर हुए हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट बीएफएम, व्हेन यू टॉक अबाउट बैंकिंग रेगुलेशन, ये नया है। लेकिन हाँ, एज अ नॉन कॉमर्स कैंडिडेट आपको जिन दो सब्जेक्ट पे स्पेशल अटेंशन देना है दैट इज सब्जेक्ट 1 and 3, that is ABM एंड ABFM। इन दो पे आपको स्पेशल अटेंशन या स्पेशल फोकस देना पड़ेगा, राइट। देन मूविंग अहेड, क्या रिसोर्सेज है जिसको अब देखिए आपके लिए चैलेंजिंग है प्लस हेक्टिक वर्क स्टाइल भी है, राइट। यस, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर ABM एंड ABFM। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी बता देती हूं जिसके लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली ABM के लिए ये आपकी बुक जो पुरानी वाली थी इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी ABFM के लिए आपके पास ये बुक्स हैं, राइट। तो ये ऐसी बुक्स है जो कि आपको आपकी प्रैक्टिस को, मे बी अगर ये मैं रिकमेंड करूं तो उनको करूंगी जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी मोड में हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ABM में आपका जो चेंज हुआ है वो मॉड्यूल डी हुआ है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आप ABM की बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं अभी क्योंकि कोई भी मटेरियल नहीं है और मे बी अभी आपका मन हो सकता है सेल्फ स्टडी करने का, तो आइडियली तो मैं आपको बोलूंगी कि ये ऐसा टाइम है कि जहां पर आप अपने इलेक्टिव पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। आइडियली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इलेक्टिव पेपर की तैयारी करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज ओवर हियर, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं है। तो दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द इलेक्टिव पेपर एंड नॉट विद द कंपल्सरी पेपर, जहां पे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। आपको इलेक्टिव पेपर को फोकस करना चाहिए, ना कि कंपल्सरी पेपर्स को, राइट। तो राइट नाउ व्हेन यू आर फ्री एंड यू नो देयर इज अ गैप ऑफ approximately 10 days, right, what you should practice, you should start reading elective paper। आप अपना इलेक्टिव पेपर दिसंबर तक कंप्लीट करके रख लो पूरा 100% कवरेज। 100% कवरेज से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? आपके लिए 1.5 मंथ मोर देन इनफ है इलेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए, मोर देन इनफ है। और आपको ये इस तरीके से करनी है कि यहां पे आपका एम ही होना चाहिए 60+ स्कोर करने का। 60+ का एम आप कर लो बिकॉज यही मेन पेपर होता है। आपको कितना एग्रीगेट चाहिए?
आपको 250 का एग्रीगेट चाहिए। एक बार आपने यहां से 60 स्कोर कर लिया, आपको 190 चाहिए होगा बाकी चारों पेपर में, राइट, टू क्लियर द एग्जाम। तो इस वक्त आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी मोर ऑन योर इलेक्टिव पेपर। रूरल है, ठीक है, देन यू हैव योर रिस्क, you have HRM, IT and Central। दो इलेक्टिव सब्जेक्ट मैं जो अवॉइड करने के लिए बोलती हूं, आई जनरली से टू अवॉइड रिस्क एंड सेंट्रल। अवॉइड इट, अगर आपका इंटरेस्ट है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रिस्क इसलिए क्योंकि टफ है, काफी टफ है, और सेकेंड टफेस्ट है सेंट्रल। एंड इलेक्टिव पेपर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द वन विच इज इजी। इलेक्टिव पेपर वो होना चाहिए जो कि हो इजी, राइट, जिससे आप 60 प्लस यहां पे स्कोर करके बाकी सारे में 190 का एग्रीगेट ले लो, ठीक है। अब इसकी तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ हेक्टिक वर्क आवर्स, आपका लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ है, पेपर बढ़ गया और पेपर क्लियर हुआ और एक और पेपर आ गया जिसमें जिम्मेदारी ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाउ टू बैलेंस दिस विद वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप स्टार्ट कर सकते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट, प्लस ABM और BFM। कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आई विल टेल यू। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एनरोल कर लेते हो CIB महापाठ में, ठीक है, तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का वीडियो कोर्स मिलेगा, ठीक है। आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का पूरा वीडियो कोर्स मिल रहा है, आप इसको पढ़ के एक बार आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रिवाइज कर दें क्योंकि टाइम है अभी, प्लस स्टडी नोट्स बना के रख लो, और यहां पे आपका इलेक्टिव पेपर तैयार है विद अ टारगेट ऑफ 60 प्लस, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको कुछ लोगों को 1 महीना मिले, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है, या फिर 1.5 मंथ लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये पूरा ऐसे ही कर रहा है आपको कि 60 प्लस का स्कोर हो, राइट। अब ABM और BFM में आपको क्या फायदा होगा CIB महापाठ में, जब आप CIB महापाठ में एनरोल करोगे ना, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी हमारे पुराने वाली कोर्स की, क्योंकि नया बैच तो 9 तक स्टार्ट हो रहा है। मैं बता रही हूं उनके लिए जो अभी बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है टू स्टडी राइट नाउ एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट दिस टाइम, विच इज वेरी लॉजिकल। अभी आप फ्री हो, बैलेंस है, उस टाइम पे स्ट्रेस होगा, तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, इस टाइम को भी यूज करना चाहते हो, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी ABM और BFM की ओल्ड कोर्स की, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो BFM में 80% तो सिलेबस आपका सेम है, राइट। ABM में अगर आप रिवाइज करना, यस माधुरी, अगर आप कंफर्टेबल हो IT में, गो फॉर इट। ABM में आप क्या कर सकते हो, ओल्ड एज पर ओल्ड सिलेबस, स्टार्ट विद मॉड्यूल B। मॉड्यूल B पढ़ना शुरू कर दो, C और D, ये 3 अगर आप पढ़ लो, ठीक है, आपका पहले ही दूसरों के कंपैरिजन में 30-40% सिलेबस कवर हो चुका होगा। BFM भी ऑप्शन है, ABM भी है, कोई भी एक डिसाइड कर लो आप एंड स्टार्ट कवरिंग इट। बट ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ CIB महापाठ में मिलेगा, दैट इज अर्ली प्रिपरेशन। तो अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हो, गो फॉर CIB महापाठ। CIB महापाठ में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप ABM के ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, BFM के ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, इन दोनों का सिलेबस चेंज जो है वो लीस्ट है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने एनरोल कर लिया है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, राइट, और टुमारो इटसेल्फ, व्हाटएवर योर प्लान इज। तो ये मेजर बेनिफिट मिलेगा आपको एंड दिस विल हेल्प यू ओवर दी लॉन्गर ड्यूरेशन। आज से मत देखो, जब तक 9 से लोग शुरू करे होंगे, हो सकता है आपने अपना वीडियो कोर्स तब तक कंप्लीट कर लिया हो। Imagine people are starting and you've completed your video course of elective subject, right? Then over the time, दिन में 1 घंटा भी अगर आप निकाल पाते हो, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आप उसे रिवाइज कर सकते हो, एंड यू विल बी आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आपके एक सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर है, चौथे में आपको ध्यान देना है।